गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी आपका हमारे YouTube चैनल महिमा अपार में स्वागत है। साध संगत जी, आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए 10 सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं। दोस्तों, जब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है तो कुछ कॉमन इश्यूज जैसे कि पेट फूलना, कब्ज और पेट में जलन जैसी कई सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वैसे जब भी हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए सबसे पहले हम डाइजीन पीना शुरू कर देते हैं, ऐसी लॉक खाना शुरू कर देते हैं या फिर पेन 40 खा लेते हैं, या कुछ लोग तो हिगोली वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या यह सब आपके पेट के लिए, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सच में कारगर है? द शॉर्ट आंसर इज नो। अगर आपने कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करी है तो आप जानते होंगे कि इन कॉमन दवाओं को लेने से कुछ टाइम के लिए तो आपको आराम मिल जाता है, लेकिन इसके बाद यह प्रॉब्लम्स आपको गाही बगाही होती ही रहती है। तो आज यह 10 टिप्स जो की बात हम करने वाले हैं दोस्तों, यह न सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाएंगे ताकि यह प्रॉब्लम्स आपके अंदर पैदा ही ना हो, बल्कि आपके एनर्जी लेवल्स को और आपकी हेल्थ को भी सुधारने में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि अगर पेट ठीक तो सब ठीक। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी टिप्स के बारे में पूरी डिटेल से। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टिप से, जो कि है फाइबर का इंटेक बढ़ाना। फाइबर यानी कि डाइटरी फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। फाइबर दो तरह का होता है दोस्तों, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर पानी में घुल जाता है जिससे कि आपका स्टूल सॉफ्ट बनता है और आसानी से पेट से पास हो जाता है। वही इनसॉल्युबल फाइबर वह है जो पानी में नहीं घुलता है। यह आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को यानी आंतों को और पेट को खुरचन कर साफ करता है, वहां से गंदगी हटा देता है और आंतों को डिटॉक्स करता है। यही नहीं, फाइबर हमारी आंतों में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए जब आप फाइबर रिच डाइट लेते हैं तो इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हाई फाइबर फूड्स में शामिल होते हैं दोस्तों सभी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और साथ ही साबुत अनाज और दालें। तो इन सभी फाइबर रिच फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को सुधारने के लिए सबसे पहला और सबसे बेसिक कदम है जो आपको उठाना ही उठाना है। दूसरा टिप जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वह है च्युइंगम चबाना। अब आप में से बहुत सारे लोग यह सोचेंगे कि बड़ी अजीब सी यह बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब के चिंगम छाव छिंग चबाने से भला हमारे पेट का क्या ताल है। तो देखिए, ऐसे लोग जिनको सीने में जलन, पेट में जलन और एसिडिटी की शिकायत रहती है, उन्हें च्युइंगम चबाने से काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन कैसे, चलिए आइए समझते हैं। तो देखिए, जब आप च्युइंगम को चबाते हैं तो इससे आपका माउथ ज्यादा सलाइवा यानी ज्यादा लार को, ज्यादा थूक को बनाता है। सलाइवा अल्कलाइन होता है यानी कि एसिड को शांत करता है। इसीलिए जब यह आपके पेट के अंदर जाता है तो वहां मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज करने में आपकी हेल्प करता है और खाने की नली को भी एसिड से होने वाले इरिटेशन से बचाता है। इससे क्या होता है कि आपके पेट और सीने की जलन से आपको फौरन आराम मिलता है और एसिडिटी कम होती है। तो जब भी आपको हेवी मील के बाद एसिडिटी या फिर हार्टबर्न न की शिकायत हो तो एक पीएस शुगर फ्री च्युइंगम का आप ट्राई जरूर कीजिए। इससे आपको आई एम श्योर के बहुत ही बढ़िया फायदा मिलेगा। टिप नंबर 2 को फॉलो करने के बाद अब आइए बात करते हैं तीसरे टिप की, जो की है कम खाना खाना। अब कम खाना खाने से यह मतलब नहीं है कि आपको भूखा रहना है। ऑफ कोर्स भूखा रहना भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बुरा है, अच्छा नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें बीच का रास्ता अपनाना है, यानी कि एकदम पेट भर के भी नहीं खाना है और बिल्कुल खाली पेट भी नहीं रहना है। यह टिप स्पेशली उन लोगों के लिए यूजफुल है जो अक्सर ब्लोटिंग या इंडाइजेशन का सामना करते हैं। यूएस टू एस कर खाना नहीं खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाता है। इससे खाना आसानी से डाइजेस्ट होता है
और आपको हेवी और ब्लोटेड फील नहीं होता है। एक सिंपल रूल इसके लिए आप दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, यह बहुत ही आसान सा है कि आपको अपने पेट की टोटल कैपेसिटी का 1/3 हिस्सा सॉलिड खाने के लिए रखना, यानी कि रोटी सब्जी चावल सलाद। 1/3 हिस्सा आपको लिक्विड के लिए छोड़ना है और 1/3 हिस्सा आपको छोड़ना है हवा के और गैस के लिए। इससे आपको क्या होगा कि कभी भी कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं आएगी, खाना हमेशा बढ़िया से हजम होगा। वैसे मॉडर्न साइंस में कहते हैं कि आपको दिन में हर 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा खाना खाते रहना चाहिए, इससे आपको डाइजेशन में सुधार होता है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा करना हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है, बल्कि बुरा होता है, क्योंकि इस तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत ही ज्यादा लोड पड़ता है, उसको आराम करने का मौका ही नहीं मिलता है और वह ना तो अपने आप को रिपेयर कर पाता है और ना ही डिटॉक्स कर पाता है। मेरा मानना है कि दिन में आपको 3 टाइम ही खाना खाना चाहिए और भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए, और अपना दिन का जो आखिरी खाना है वह दिन ढलने से पहले जरूर खत्म कर लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आप हमेशा फिट और हेल्दी रहेंगे और कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कभी भी आपको नहीं होगी। टिप नंबर 3 के बाद आते हैं एक और क्रूशल एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है हाइड्रेशन, यानी कि पानी पीने की आदत। पानी हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन स्पेसिफिकली जब बात आती है डाइजेस्टिव हेल्थ की तो पानी का रोल और भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, खाने को पचाने के लिए, और इसमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर को बहुत जरूरी है। जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें अक्सर कब्ज की और एसिडिटी की शिकायत रहती है, और ऐसे लोगों का हजमा भी ठीक से नहीं हो पाता है। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीना एक बहुत ही अच्छी आदत है जो आपको जरूर अपनानी चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपका डाइजेशन सही ढंग से काम करता रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स पैदा होती है। फिजिकल एक्टिविटी भी आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को एनहांस करने के लिए बेहद जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी आंतों के अंदर मूवमेंट्स को इम्प्रूव करती है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को ज्यादा इफेक्टिवली प्रोसेस कर पाता है और यह टाइमली डाइजेस्ट भी होता है और टाइमली बॉडी से बाहर निकल भी जाता है। जब आप एक्टिव रहते हैं तो आपकी बॉडी गैस को बेटर प्रोसेस करती है और कॉन्स्टिपेशन जैसे कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से भी आपको रिलीफ मिलता है, यानी कब्ज नहीं होता है। रोजाना कम से कम आधा से 1 घंटा हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, वॉक करना, योगा करना या साइकिलिंग करना आपकी एब्डोमिनल मसल्स को इंगेज करता है, यानी पेट की मसल्स को इंगेज करता है, जो कि आपके डाइजेशन को बूस्ट करने में और गैस को बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। खास तौर से खाना खाने के बाद कुछ देर धीमी गति से टहलना एक बहुत ही बढ़िया आदत है, जिससे अपचारा, बदहजमी और गैस की शिकायत में आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा और आपका वजन भी कभी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, जिस तरह से एक्सरसाइज आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, वैसे ही कुछ खास टाइप के फूड्स भी हैं जो आपके गट हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं, आपके हजमे को सुधार सकते हैं। इन्हें कहते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स बेसिकली लाइव बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं जो कि हमारी आंतों के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं। यह हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि फ्रेंडली होते हैं और हमारे पेट की अंदरूनी झिल्ली के ऊपर चिपके रहते हैं और वहां पर बहुत सारे हमें फायदे करते हैं। खाने को हजम करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इनसे हमारा डाइजेशन प्रोसेस तो इम्प्रूव होता ही है, साथ ही साथ यह इसलिए आपको चाहिए कि आप ध्यान दें कि कौन से फूड्स आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं और कौन सी चीजें खाकर आपको फायदा होता है। इसके लिए आप एक फूड डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आप लिखिए कि आपने क्या खाया और इसके बाद आपको क्या फील हुआ, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। यह एक सिंपल सी टेक्निक है जिससे आप अपने ट्रिगर फूड्स को पहचान पाएंगे और साथ ही साथ आप यह भी जान पाएंगे कि क्या चीज आपको फायदा करती है। इस तरह से आप उन चीजों को अवॉइड कर पाएंगे जो आपके लिए
नुकसानदेह हैं और ऐसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर पाएंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद है। स्मोकिंग और अल्कोहल, यह दोनों ही चीजें दोस्तों आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्मोकिंग से एसिड रिफ्लक्स और पेट में अल्सर की शिकायत पैदा हो सकती है। वहीं शराब का ज्यादा सेवन करने से यह आपके पेट की अंदरूनी झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकता है, अल्सर पैदा कर सकता है और आपके लीवर को भी खराब कर सकता है। तो अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सेहतमंद रखना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो स्मोकिंग और अल्कोहल आपको आज से और अभी से छोड़ देनी चाहिए। आखिरी और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है दोस्तों, धीरे धीरे और अच्छे से चबा चबा कर खाना खाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हर दूसरे इंसान को हजमा कमजोर क्यों होता जा रहा है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा क्यों बढ़ने लग गई है? इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है हमारा लाइफस्टाइल, जहां या तो हमारे पास सही से खाना खाने का टाइम ही नहीं है, या फिर खाना खाते वक्त दोस्तों केवल एक ही चीज का हर रोज सेवन करने से तुम्हारा शरीर दर्द और शरीर और पेट की सारी बीमारियां और तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। केवल तुम्हें एक चीज को हर रोज खाना होगा। वह चीज कौन सी है, वही हम आज एक गुरुवर की कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और ना ही लोग इतने बीमार हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80 साल हो जाते हैं लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या राज था? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आखिर इतने छोटे से बच्चे को भी बीमारी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी 80 साल तक जवान बने रहोगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दही नहीं लेनी पड़ेगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर रहकर भी बिल्कुल स्वस्थ और जवान और निरोगी बने रहोगे और बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही घर में ही मौजूद है और आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? आज मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो मां प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है। तो आइए जानते हैं बौद्ध कहानी के माध्यम से। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी जो होती है वह हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना यह आपके लिए बहुत जरूरी है। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव, आज जिसे देखो वह बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं और पहले हमारे दादाजी कितनी ही सर्दी क्यों ना पड़े, कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, बरसात, हर स्थिति में वह स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। तो गुरुदेव, यह बीमारियां आती कैसे हैं और हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार ना पड़े। और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वह इन उपायों को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वह अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा सकते हैं और वह इन इलाज ना करवाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सरल सा उपाय बताइए जिससे हम सभी जवान बने रहे और लंबे समय तक निरोगी बने रहे, हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है।
आज मैं तुम्हें ऐसी 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है और यह हमें 20 से 2 में मिल जाएगी और यह सारी चीजें हमारे घर में ही मौजूद हैं और इनका उपयोग करके आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। आप स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं लेकिन सर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते हैं और वही गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लेंगे तो कभी कोई रोग नहीं होगा और आप हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहेंगे। शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंदगी जो है वह शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाता है तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वह छोटी आंत में जाता है और फिर छोटी आंत के बाद वह बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है वह अलग अलग समय के अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचाने में 18 से 20 घंटे लगते हैं, सब्जियां को पचाने में 6 से 6 घंटे का समय लगता है और फलों को पचाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां जो हैं वह एक दिन में ही पच जाती है, लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है और हम 2-3 बार अनाज खा लेते हैं। तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारा पचता ही नहीं, उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं।